Good morning, students. How are you? I hope you all are fine at your home. Today we read lesson number 15 लाइट। आज हम पढ़ रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है लाइट। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता दिया था लाइट जो होती है वो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, मतलब जो है वो सीधे पथ पर गमन करती है। सेकंड चीज़ हमने सीखी थी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की मतलब प्रकाश का परावर्तन। इसमें हमने कुछ प्रैक्टिकल्स भी कर लिए थे। उसके बाद में हमने कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ा था, अवतल और उत्तल लेंस के बारे में। उसके बारे में हमने पढ़ने के बाद में राइट और लेफ़्ट नाम की चीज़ें पढ़ी थी कि जब हम लोग मिरर में देखते हैं अपनी इमेज जो देखते हैं उसमें क्या होता है कि हम लोग अगर लेफ़्ट हैंड उठाते हैं तो हमें राइट नज़र आता है और राइट उठाते हैं तो लेफ़्ट नज़र आता है। एक एम्बुलेंस वाला भी हमने एग्जाम्पल जो है उसको क्लियर कर लिया था। और उसके बाद में हम लोगों ने करा था प्लेइंग विथ द स्फेरिकल मिरर्स। इसको हम लोग वापस थोड़ा सा कर लेते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं बेटा ये क्या होते हैं। इनमें देखिए पहले एंड बूझू वर वेटिंग फॉर देयर डिनर, जो वो अपने डिनर पर वेट कर रहे थे तो उन्होंने प्लेट देखी, प्लेट को उठाकर उसमें देखा कि उन्होंने अपनी इमेज को पाया, मतलब अपनी शक्ल को देखा। तो पहली सॉ देयर इमेज यूजिंग द बैक ऑफ द स्टील स्पून, उसने अपनी स्टील स्पून में शक्ल को देखा। और देन बूझो लुक हियर, बूझो को कहा देखो आई कैन सी माई इफेक्ट इमेज थ्रू इट इज़ स्मॉलर इन साइज़, कि मैं अपनी जो है अपनी इमेज को, अपनी शक्ल को इसमें छोटे साइज़ में देख सकती हूँ। दिस स्पून ऑल्सो एक्ट एज अ मिरर ऑफ सेम काइंड सेट पहेली की, ये जो भी ये स्पून है ये भी एक मिरर की तरह काम करती है, पहेली ने ऐसा कहा। यू कैन ऑल्सो यूज़ अ स्पून और एनी कर्व्ड शाइनिंग सरफेस टू सी योर इमेज, कि तुम भी कोई भी शाइनिंग वाला जो सरफेस होता है उसमें अपनी इमेज को देख सकते हो। उसके बाद में बच्चों हमने जो है 15.15 वाली जो एक्टिविटी, हाँ तो उसके बाद 15.15 एक्टिविटी में था स्टेल ने जो स्टील की एक चम्मच लेनी थी और उसमें अपने चेहरा देखना था, ठीक है ना। फिर इसमें क्या देखा था कि इसमें आपकी इमेज जो है प्रतिबिंब नज़र आता था, और जैसा कि प्रतिबिंब जो समतल दर्पण में जो प्लेन मिरर होता है उसमें देखा था, यह उससे थोड़ा अलग था। कारण कि उसमें तो हम लोग को एज इट इज़ अगर हम छोटे दिख रहे हैं तो छोटा दिखेगा, बड़ा दिख रहा है तो बड़ा, लेकिन इसमें क्या होता है साइज़ में थोड़ा डिफरेंस होता है, छोटा या बड़ा दिखाई देता है। अब क्या होता है कि इसका जो उपयोग करते हैं उसमें अपना प्रतिबिंब देखते हैं हम लोग, तो आपको अपना सीधा और बड़ा दिखाई देगा। आपकी इमेज जो होती है इसमें कैसी दिखाई देती है, वो बड़ी और सीधी दिखाई देती है। अपने चेहरे की चम्मच की दूरी बढ़ाएंगे तो संभव है कि आप अपना उल्टा प्रतिबिंब देख पाएँ, ठीक है। अगर आप चम्मच को थोड़ा दूर ले जाएंगे तो इसमें आपका फेस जो है उल्टा भी दिखाई देगा। अब इसमें यही है कि चम्मच का वक्रित चमकदार जो पृष्ठ होता है एक दर्पण की भांति कार्य करता है, बिल्कुल उसका जो सरफेस होता है वो शाइनिंग दिखाई देता है। और गोलीय दर्पण वक्रित दर्पण का सबसे अधिक सामान्य उदाहरण, वक्रित दर्पण वही हो गया कॉन्वेक्स लेंस। और यहाँ पर यही है कि यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तन पृष्ठ अवतल है तो अवतल दर्पण कहते हैं, और परावर्तन पृष्ठ उत्तल है तो उत्तल दर्पण कहते हैं। वही किनारों पर से मोटे और बीच से पतले होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक चेतावनी दी हुई है कि सूर्य के प्रकाश में किया जाना चाहिए, आप लोगों को सावधान हो जाइए, कभी भी सूर्य को इसके प्रतिबिंब को सीधा नहीं देखना चाहिए। मतलब कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं तो सन को पूरा डायरेक्टली नहीं देखना है, क्योंकि इससे आंखें ख़राब भी हो जाती है और इसका जो प्रतिबिंब होता है वो किसी पर्दे पर, दीवार पर बनाकर देख सकते हैं, मतलब उसका रिफ्लेक्शन जो है आप किसी चीज़ के अंदर देखिए। तो कई बार क्या होता है जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जब होता है तो क्या कहते हैं डायरेक्टली मत देखिए, इसमें क्या कीजिए आप एक्सरे से या चश्मे से इसको देखने के लिए एडवाइस करते हैं ना, वो इसीलिए करते हैं। तो यहाँ पर है कि एक एक्टिविटी है 15.6, इसमें क्या करना है आपको एक अवतल दर्पण लेना है और इसके परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर रखकर पकड़िए, मतलब इसका जो सरफेस है ना चमकीला वाला, इसको क्या करना है अपने को सूर्य की तरफ देखना है। दर्पण से परावर्तित प्रकाश को एक कागज़ की शीट पर प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए, जैसा कि देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल 15.15 में दिखाया गया है पिक्चर में, है ना। ऐसा करना है आपको, और तब आपको एक तीखा चमकदार बिंदु प्राप्त नहीं हो जाए तब तक आपको ऐसा कुछ करते रहना है, मतलब इसको कागज़ पर आपको प्रतिबिंब देखना है। और क्या कागज़ जलना प्रारंभ कर देता है? बिल्कुल करेगा, क्योंकि उस पर ऊष्मा गिरेगी ना, तो उससे क्या होगा कागज़ में हीट आएगी, हीट आने की वजह से क्या होगा कि वो है थोड़ा सा बर्न भी होने लगेगा। ये चमकदार बिंदु वास्तव में सूर्य का प्रतिबिंब है। ध्यान दीजिए कि यह प्रतिबिंब कागज़ की शीट पर
बन रहा है ना। और पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब वास्तविक प्रतिबिंब मतलब डायरेक्ट जो इमेज आ रही है वो कहते हैं। तो याद रखना है कि जो 15.2 में हम लोगों ने प्लेन मिरर जो लिया था उसमें मोमबत्ती की जो लौ का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सका था। इस प्रकार के प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब का मतलब होता है कि केवल आपको एक इमेजिनेशन लगेगा, आपको आभास होगा, आपको एक एहसास होगा, लेकिन वो वास्तविक नहीं होता। वास्तविक कौन सा होता है? जब कागज पर जो बनने वाले बिंदु आपको दिखाई दे रहा है वो क्या होता है? वास्तविक होता है। आइए अब अवतल दर्पण द्वारा बने मोमबत्ती की लौ के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त करने का प्रयास करें। अब एक्टिविटी 15.7 देखते हैं हम लोग। इसमें बच्चों इसमें देखिए कि एक बार इंग्लिश में बता देती हूँ आपको कि जो इस पर जो वास्तविक इमेज बना था वो रियल इमेज कहलाता है, और जो आप लोगों को एक इमेजिनेशन से ऑब्टेंड जो स्क्रीन पर बनता है वो होता है वर्चुअल इमेज। अब एक देखिए फिक्स कॉनकेव मिरर लेना है आपको, और उसको क्या करना है? स्टैंड कर देना अरेंज करके। फिर उसके बाद में एंड प्लेस इट ऑन अ टेबल, टेबल पर फिक्स कर देना है। एंड पेस्ट अ पीस ऑफ द वाइट पेपर ऑन अ कार्डबोर्ड शीट, और आपको एक वाइट कार्डबोर्ड शीट ले लेनी है और उसे फिक्स कर देनी है, और उसका साइज़ भी बताया 15 और 10 सेंटीमीटर्स की होनी चाहिए। दिस विल एक्ट टू एज अ स्क्रीन, और ये क्या दिखाई देगा आपको? एक स्क्रीन की तरह काम करना है इसे यहाँ पर। जैसा कि देखिए जो प्रोजेक्टर होता है ना आपका क्लासरूम में, सीधा सा एग्जाम्पल है इसका प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर में क्या होता है? सामने वाइट बोर्ड होता है, वो एक शीट का काम करेगा। बीच में जो आपका प्रोजेक्टर की मशीन लगी हुई रहती है उसमें एक कैमरा होता है, कैमरे में एक लेंस लगा होता है, लेंस में एक लाइट लगी होती है, जिससे क्या होता है वो इमेज आपको वहाँ पर दिखाई देती है। सेम लाइक दिस टाइप। तो यहाँ पर भी यही है कि कीप अ लाइटेड कैंडल ऑन द टेबल टू अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 50 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द मिरर। मिरर से आपको 50 मीटर की दूरी सेंटीमीटर्स की दूरी पर इसको रख देना है। एंड ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द फ्लेम ऑन द स्क्रीन, और वो जो लौ की इमेज बन रही है उसको देखिए स्क्रीन पर। फॉर दिस मूव द स्क्रीन टिल अ शार्प इमेज ऑफ द फ्लेम इज ऑब्टेन्ड। उसमें क्या हो जाएगा? एक तीखा सा जो शेप है इमेज का वो आपको दिखाई देगा। मेक श्योर दैट द स्क्रीन डज नॉट ऑब्स्ट्रैक्ट द लाइट फ्रॉम द कैंडल फेलिंग ऑन द मिरर। दिस इमेज रियल और वर्चुअल की जो इमेज बन रही है वो आपको दिखाई तो दे रही है ना, लेकिन वो कैसी दिखाई दे रही? कैंडल नहीं दिखाई दे रहा, केवल लो दिखाई दे रही है। वो भी कैसी? गिरती हुई दिखाई दे रही है, उल्टी दिखाई दे रही है। तो क्या ये इमेज आभासी है या वास्तविक है? इज इट इज़ टू द सेम साइज एज द विलेम, और क्या जो लोब की जो सामने रोशनी बन रही है, जो इमेज बन रही है वो उतनी ही बन रही है जितनी लो जल रही है। नाउ मूव द कैंडल टूवर्ड्स द मिरर एंड प्लेस इट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम इट। इन ईच केस ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। उसके बाद में थोड़ा आगे पीछे करके भी आप इस इमेज को देखेंगे, और उसके बाद में जो आपने देखा उसको समझने की कोशिश करेंगे। इज इट पॉसिबल टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन व्हेन द कैंडल इज़ टू क्लोज टू द मिरर। और जब आप इसको आगे पीछे करेंगे तो आपको ये मिरर के बिल्कुल पास में दिखाई देगा। वी सी दैट द इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर, और ये जो है हमने कॉनकेव मिरर पर जो बनाई थी वो छोटे को बड़ा दिखाता है साइज में, ठीक है। द इमेज में कैन ऑल्सो रियल और वर्चुअल, इसीलिए इसको यहाँ पर जो है वो रियल और वर्चुअल बन सकती है। कॉनकेव मिरर आर यूज फॉर मैनी पर्पज़। कॉनकेव मिरर जो होते हैं कई बार बहुत जगह यूज़ किए जाते हैं। यू माइट हैव सीन डॉक्टर्स यूजिंग कॉनकेव मिरर फॉर एक्समाइनिंग आइज। जो होते हैं लेंस का यूज़ करते हैं ना डॉक्टर्स आपकी आँख को चेक करने के लिए, उसमें क्या होता है छोटी चीज़ें जो होती है बड़ी दिखाई देती है, इसीलिए उसका यूज़ किया जाता है। एंड ईयर्स, नोज़ और थ्रोट, आपके गले को, आँख को, नाक को चेक करने के लिए डॉक्टर्स इसका यूज़ करते हैं। कॉनकेव मिरर आर ऑल्सो यूज बाय द डेंटिस्ट टू सी एन लार्ज इमेज ऑफ द टीथ। आपके टीथ का जो है बड़ा फोटो देखने के लिए भी जो है डॉक्टर्स क्या यूज़ करते हैं? इसी का ही कॉनकेव मिरर का ही यूज़ करते हैं। Then the reflection of torches, headlight of car and the scooter are concave in the shape। और जो स्कूटर और कार के जो साइड ग्लास लगाए जाते हैं, हेडलाइट्स जो लगाई जाती है वो किसकी होती है? वो कॉनकेव मिरर में ही होती है, और उसका शेप दे दिया जाता है। अब यहाँ पर है बूझो ऑब्जर्व दिस इमेज इन द शाइनी सरफेस ऑफ द बेल ऑन दिस न्यू बाइसिकल। उसने देखा कि उसकी बाइसिकल पर जो है बेल लगी हुई है।
जो बताया मैंने अभी आपको कि अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। उसके बाद में परावर्तन पृष्ठ की आकृति भी अवतल की होती है, मतलब आगे की जो हेडलाइट्स होती है। पूजो ने अपनी साइकिल की घंटी में चमकदार पृष्ठ के अपना मतलब चमक रही थी उसकी जो बना हुआ था घंटी का आकार, जो शेप था उसमें, तो उसने अपनी फ़ोटो देखी। उसने देखा कि उसका प्रतिबिंब सीधा और साइज़ में छोटा दिखाई दे रहा था। तो उसने उत्सुकता से, एक्साइटमेंट से देखा है कि क्या घंटी भी एक प्रकार का गोलीय दर्पण है। तो क्या आप पहचान सकते हैं कि ये किस प्रकार का दर्पण है? ध्यान दीजिए, घंटी का परावर्तन पृष्ठ क्या है? उत्तल है। तो देखिए एक्टिविटी 15.7 को हम लोग जो है उत्तल दर्पण पे कॉन्वेक्स लेंस के स्थान पर जो है कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं। तो उसमें आप लोग देखेंगे कि क्या चेंजेस होते हैं। अब अभी तक तो हमने जो है इमेज को छोटे से बड़ा देख लिया था। अब क्या होगा देखिए, क्या आप उत्तल दर्पण द्वारा बिंब की किसी भी दूरी के लिए वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? भाई आप क्या बिल्कुल सेम साइज मिल जाएगा क्या आपको? तो आप लोग देखिए कि जो विकल्स होते हैं उनके जो साइड मिरर होते हैं उसमें कौन से ग्लास होते हैं? उसमें होते हैं उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। तो उसमें क्यों यूज़ करते हैं? ताकि क्या होता है, ये दृश्य का प्रतिबिंब बना सकते हैं और ये बड़ी चीज़ों को छोटा दिखाते हैं। तो ये चालक को पीछे से अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र के वाहनों को दिखाने में सहायता करता है। मतलब जो होते हैं छोटे दिखा देते हैं, जिससे क्या होते हैं बहुत सारी गाड़ियाँ आती हुई दिखाई दे जाती है। अब क्या होता है, लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब, लेंसों से कौन कौन से जो होते हैं इमेजेस बनती है। तो आपने जो है हैंडलेस देखा होगा, यह बहुत छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए उपयोग में आता है। मतलब जो होता है माइक्रोस्कोप की तरह काम करता है। तो इसका उपयोग जो होता है कॉकरोच और जो केंचुए होते हैं ना, उनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है देखने के लिए। आवर्धक लेंस वास्तव में एक प्रकार का लेंस ही है। आवर्धक लेंस जो होता है वो भी जो होता है आपका एक प्रकार का लेंस ही होता है। मतलब जो आपकी ज्योमेट्री में आता है वो डुप्लीकेट होता है, लेकिन फिर भी उसमें क्या होता है, चीज़ें छोटी बड़ी दिखाई देती है। लेंसों का जो यूज़ होता है वो चश्मों में और ज़्यादातर दूरबीन्स में किया जाता है। माइक्रोस्कोप्स में भी इसका यूज़ होता है। इस सूची में जो लेंस होते हैं उनका उपयोग जोड़ने का प्रयत्न करिए। यहाँ पर मतलब आप बताइए और भी लेंसेज का जो यूज़ होता है वो कहाँ कहाँ पर होता है। कुछ लेंसेज लीजिए, उन्हें छूकर महसूस करिए कि भाई कौन से किनारे से जो है मोटे हैं और कौन से जो हैं किनारों पर से जाड़े मतलब पतले हैं। तो देखिए कि जो आप देखेंगे कि जो किनारों में से तो पतले होते हैं और बीच में से क्या होते हैं, मोटे होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। मतलब उत्तल लेंस का मतलब है जो गाड़ियों के साइड ग्लास होते हैं वो क्या होते हैं, उत्तल लेंस। वो किनारों से पतले होते हैं और बीच में से कैसे होते हैं, मोटे होते हैं। तो फिर क्या होता है देखिए, और इसके बाद में जो बीच में से पतले होते हैं और किनारों पर से मोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अवतल लेंस कहलाते हैं। जैसे कि हेडलाइंस जो होती है, हेडलाइट्स जो होती है ना गाड़ियों की, वो। और ध्यान दीजिए कि लेंस जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं और इसमें से क्या होता है, जो प्रकाश होता है, जो लाइट होती है वो क्या हो जा सकती है, बिल्कुल ट्रांसफ़र हो सकती है। अब यहाँ पर देखिए कुछ चेतावनी दी है कि लेंस से सूर्य को या किसी चमकीले चीज़ों को देखना, डायरेक्ट देखना खतरनाक है, क्योंकि उत्तल लेंस से सूर्य के प्रकाश को अपने शरीर के किसी भी भाग पर फोकस न करने के बारे में भी सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों हम लोगों का जो है ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब इसका जो एक्टिविटी 15.9 है ना, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को पता लग गया है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस क्या होते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी मिल चुकी है। ठीक है, कीप योर लर्निंग, बाय बाय, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।